हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से रिलेटेड शिक्षा एवं मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन PIQs में पूछे गए हैं यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे विद इन 30 मिनट में। तो इसका यहाँ पे पार्ट फर्स्ट होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इट इज़ ओनली फॉर द रिविजन पर्पज। आई नो दैट इट इज़ द लास्ट मोमेंट एंड यू हैव टू डू रिविजन। सो यू हैव टू यूज इट दिस वीडियो जस्ट एज अ रिविजन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कहना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगेन, व्यवहारवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? JB वाटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है? बर्ताव का अध्ययन। अगेन है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार। अगेन एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, परिभाषित किया था किसने? अरस्तु ने। अगेन यहाँ पे अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, वो शिक्षा का जो है रियल जो है मीनिंग है। अगेन शिक्षा एक पुनर्गठित एवं पुनर्निर्मित अनुभव से होता है, जो होता है किससे? निरंतर। अगेन व्यवहार और अध्ययन पर बल देता है किससे? केवल वाह्य व्यवहार पर। अगेन है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी किसने? विलियम ऊप्ट ने। उसके हैं यहाँ पे उन्ट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू करी थी कब? 1879 में। अगेन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या परिभाषा दी थी किसने? सिकनर ने। ओके, सिकनर ने। अगेन है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? सर्वांगीण विकास में। अगेन है व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। अगेन यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव कौन सा है? यहाँ पे व्यवहार का प्रेक्षण। अगेन यहाँ पे चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है परिकलन। अगेन यहाँ पे मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रभाव संबंधन का कारण पता चलता है। अगेन है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंत दर्शन विधि। अगेन यहाँ पे साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे रुडोल्फ गालकॉय ने करा था। अगेन साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी कब? साइक प्लस लोगो यानी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। अगेन यहाँ पे आधुनिक मनोवैज्ञानिक जनक किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे विलियम जेम्स को बोला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान या परिभाषा के द्वारा दी गई थी E.A. पील के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र कौन है? शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, यह अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान। व्यवहारवाद के व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया किसको? संज्ञानात्मक वाद में। अगेन मानवतावाद बल देता है किस पे? स्व को, स्वयं को। अगेन यहाँ पे है जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, तो इस अध्ययन को कहते हैं क्या? अनुदैर्ध्य अध्ययन। अगेन यहाँ पे है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित। किसने कहा था ये? यहाँ पे सिकनर के द्वारा बोला गया था। अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है डॉट डॉट मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक तथा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ संबंध क्षेत्र है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अगेन यहाँ पे छात्र अधिवर्ग का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नील फ्लेमिंग के द्वारा। अगेन शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष कौन सा है? तो 1900। अगेन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है यहाँ पे विद्यात्मक विज्ञान है। अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। 1892 ईस्वी में वह वैज्ञानिक जिसने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया, तो अल्फ्रेड बिने। अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायता को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगेन है वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वो है अंतदर्शन। अगेन है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, यहाँ पे है व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। मनोविज्ञान का शिक्षा के सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। अगेन है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देती है किसका? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। अगेन यहाँ पे है मनोविज्ञान डॉट डॉट का विषय अंग है किसका? दर्शन शास्त्र का। अगेन है पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफ्रे विर्नर द्वारा तैयार किया गया था। 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिसे कहा जाता है मानव परिस्थितिकी। अगेन है औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम डॉट डॉट द्वारा अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञानी। नेक्स्ट आपका है जिस व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डॉट डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है किसके द्वारा? मासूम मना स्थिति के द्वारा। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट
यहाँ पे हम लोग ये कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का कारण है कौन सा, यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन। अगेन ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया जाता है, तो आमतौर पर उनके विकास में देरी तथा बाधा उत्पन्न होती है, तथा पुनर्वास के बावजूद विकास के खुद क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना, या जिसमें यदि यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, उसे संवहनशील अवधि कहा जाता है। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या है संज्ञात्मक विकास में। अगेन यहाँ पे है अभिवृद्धि एवं उनकी विशेषताएं। अगेन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह डॉट डॉट नमूने का अनुमान करती है, किसका, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। शारीरिक अंग तथा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं क्या, समृद्धि कहते हैं। बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे, शारीरिक विकास से। अगेन शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या, अभिवृद्धि कहते हैं। अगेन है बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में क्या, वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संबंधित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन के संबंधित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगेन है विकास का अर्थ है विशेषताएं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। अगेन यहाँ पे विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है, यहाँ पे विकासात्मक कार्य कहा जाता है। बाल विकास में डॉट डॉट से तक होने वाली वृद्धि या बदलाव का अध्ययन किया जाता है। गर्भधारण से किशोरावस्था तक विकास डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है, किसे, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगेन डॉट डॉट तब होती है जब परिपक्वता एवं अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। क्या, विकास। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगेन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, हरलॉक का है। अगेन विकास शब्द डॉट डॉट में नहीं होते, दोनों संरचनात्मक यहाँ पे प्रक्रियात्मक बदलाव में। अगेन विकास के विषय में सही वक्तव्य है, विकास परिवर्तनीय है। अगेन है विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपके विकास में वृद्धि तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। नेक्स्ट आपका विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगनात्मक। अगेन है बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है, यहाँ पे क्या, दृष्टि। परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंध यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका, पीयूष ग्रंथि का। महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, किससे, 10 से 12 में। अगेन है एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, किसका, परिपक्वता का। अगेन एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह व्यक्ति विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अनुवांशिक विकास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या, परिपक्वता कहलाती है। डॉट डॉट विशेष परिपक्वता से अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगेन है परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों तथा का शीघ्र समाधान करते हैं। समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी या हानिकारिक, लाभकारी हो या हानिकारिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण से किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का डॉट डॉट से, किससे, प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय एवं संचार माध्यम। विकास निर्भर है किस पे, यहाँ पे अनुवांशिक बनावट, अनुवांशिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक संस्कृति कारक। अगेन यहाँ पे विकास के लिए उचित है सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली आधारित है, जब संभव हो या बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। अगेन बच्चों के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अगेन यहाँ पे है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। अगेन यहाँ पे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। नेक्स्ट यहाँ पे खेल युवा बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगेन यहाँ पे आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान देना आधारित होता है, किस पे, आयु स्तर पर। अगेन यहाँ पे बालक का प्रथम पाठशाला कौन सा है, परिवार है। नेक्स्ट यहाँ पे निर्धन परिवारों के बच्चों में छोटे आकार के परिवार से संबंध उनके विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि वह बड़े परिवार के निर्धन बच्चों के साथ बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। डॉट डॉट के अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, क्या, शारीरिक गठन जो है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगेन डॉट डॉट कथन बच्चे के विकास में परिवार की भूमिका अदा करता है। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगेन बच्चों में लिंग की पहचान स्थापित होती है 2 वर्ष में। अगेन यहाँ पे विकासांतर कार्य प्रचलित किया जाता है यहाँ पे हैविंग हस्ट। मानव विकास का सही क्रम कौन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जन्मोत्तर, जन्म के बाद में विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। नेक्स्ट आपका शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक। अगेन बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। एंड मध्य बचपन अवधि होती है 6 से 11 वर्ष। एंड प्रारंभिक बचपन की आयु मानी जाती है क्या, 2 से 6। एंड वायु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत
आता है 6 से 11। गर्भावस्था की विशेषताएं अगेन है, गर्भाधान को लेकर जन्म की अवस्था को कहा जाता है प्रसव पूर्व कहा जाता है। पैदा होने से पहले विकास मुख्य तौर पर बांटा जाता है जीवाणु भ्रूण अवस्था एंड भ्रूणीय अवस्था। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है यहाँ पे युग जन्म भ्रूण एंड गर्भस्थ शिशु एंड अगेन है विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। अगेन गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास होता है कब, सिर से। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे है गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल कितने दिन लगते हैं, 280। अगेन यहाँ पे शैशवावस्था की विशेषताएं अगर देखें जाए 6 से 7 होते वाला दूसरे के विचार को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है 150 शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका, स्वर वर्णों का। नर्सरी कक्षा शुरुआत होने में सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सा, मेरा परिवार। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 18 माह की वायु में। अगेन है शिशुओं के मस्तिष्क में खाली स्लेट माना जाता है, जॉन लॉक। शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना जाता है, किसने बोला था, ये जॉन लॉक ने। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। अगेन यहाँ पे है गाल गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित डॉट डॉट के प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। रूटिंग बच्चे तकरीबन इस वायु में सहकर्मी समूह द्वारा प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं 3 वर्ष। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है तो वह कहलाता है संवेदनशील अवधि। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं को उत्थान का इष्टतम चरण डॉट डॉट उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं तो संवेदनशील अवधि कहा जाता है। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, शैशवावस्था में। अगेन बच्चों में आदत विकसित होती है जन्म से। अगेन है मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में। अगेन है बालक को शिशु कहे जाने वाली आयु होती है जन्म से 3 वर्ष तक। अगेन है यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। अगेन है शैशवावस्था को सीखने का आदत काल कहा जाता है वैलेंटाइन के द्वारा। अगेन है बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला स्वभाव है अनुकरण करने का। अगेन है बाल विकास की अवस्था जिसको भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था। अगेन शैशवावस्था में बच्चों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। अगेन नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए जाने वाले शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकते हैं जैसे आवाज़, रंग या गंध को पहचानना। शैशवावस्था मानव विकास डॉट डॉट की प्रथम प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। शिशु डॉट डॉट की उम्र तक अजनबियों को चीज़कनाएं शर्माना विकसित करते हैं 6 महीने। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक स्व केंद्रित होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है।